नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। हैप्पी संडे मॉर्निंग सारे व्यूअर्स को। आज एक बहुत ही खास दिन है। खास इन द सेंस हमारे घर में जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, माएँ हैं, उन सब के लिए ये खास दिन है। वैसे अक्सर इस दिन के बारे में कम चर्चा की जाती है, लेकिन आज हम इस पे चर्चा इसीलिए भी कर रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि ये दिन जो है ये हमारे सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं पर फैमिली के लिए एक नॉर्मल डे साबित होना चाहिए। इस विषय पर बात होनी चाहिए ताकि जो डिस्कम्फर्ट एक फीमेल को, एक लड़की को होता है इस विषय में बात करने से, उसे हम धीरे धीरे कम कर सकें और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बना सकें। क्योंकि आखिरकार ये एक लड़की की, एक फीमेल की पर्सनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सभी को ध्यान में रखते हुए अगर इस पे बात की जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए, आज है 28 मई और 28 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है मेंस्ट्रुअल हेल्थ डे। आज इस दिन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर रिंकी शाह। डॉक्टर रिंकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आरती जी। डॉक्टर रिंकी जो हैं ये एमडी पीडियाट्रिक्स हैं और ये चाइल्ड एंड एडोलेसेंट स्पेशलिस्ट हैं। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं एसएसजी मेडिकल कॉलेज, जो वडोदरा सिटी का बहुत ही माना हुआ हिस्सा है। जुड़ेंगे डॉक्टर रिंकी के साथ। डॉक्टर रिंकी, आज का जो ये दिन है, जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ डे है, उसके सेलिब्रेट करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे आपने बताया, हर साल 28 मई को हम विश्व माहवारी दिन के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। ये दिन इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि इस दिन पर हम माहवारी के बारे में लड़कियों को, स्पेशली यंग लड़कियों को, माहवारी से जुड़ी हुई समस्या, उनके उपाय, उनका निराकरण जो होता है उसके बारे में हम खुलकर चर्चा कर सकें। जो भी गैर मान्यता है उसके बारे में जो समाज में फैलाई हुई है उसका हम सचोट निराकरण ला सकें। तो उसका अवेयरनेस के लिए हम ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे एवरी ईयर 28 मई को सेलिब्रेट करते हैं। जब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की या मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तब कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी आंखें नम कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं या इस टॉपिक पे चर्चा करने का इग्नोर करते हैं। पर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिस तरह हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं घर में, जिस तरह हम हमारे दिनचर्या की बात करते हैं घर में, जिस तरह हमें छोटी मोटी जो चोटें लगती हैं शरीर में हम उसकी चर्चा करते हैं, उसी तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एक लड़की जो है, एक गर्ल की लाइफ में ये फेज स्टार्ट होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। और इसी को लगते हुए जैसे जैसे लड़की की एज बढ़ती है, मतलब जैसे वो अपने एज के साथ ग्रो करती है, वैसे वैसे इसको लगती हुई काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो भी ग्रो करती हैं। काफ़ी केसेस में लड़कियों को बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है। काफ़ी फेजेस में उनके शरीर में जो तकलीफ है, जो हलन चलन हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, उससे भी उनके जो मानसिक स्थिति है उस पर असर पड़ता है। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि इस दौरान क्या हम अपने बच्चों को समझ पा रहे हैं? क्या हम उन्हें वो सही प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो खुलकर अपने पेरेंट्स के साथ ये बात कर सकें और कह सकें कि आज मैं ठीक नहीं हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अब क्या करूँ? बस इसी चीज़ की चर्चा करनी है और इसी बात को लेकर जो हमारी गवर्नमेंट है या जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी आप देखेंगे तो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करी जाती है। और इसीलिए आज हम डॉक्टर रिंकी के साथ जुड़े हैं। रिंकी जी, आपसे दूसरा सवाल मेरा ऐसा है, माहवारी को लेकर लोगों की जो सोच में बदलाव डेफिनेटली आया है। जिस तरह के आप कहते हैं कि कैंपेन्स हम करते हैं, हर साल गवर्नमेंट करती है, आप खुद डॉक्टर्स जो हैं वो भी करते हैं, हम मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इनिशिएट करते हैं, अवेयरनेस आई है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी माहवारी का जब शब्द आता है तो उसको लेकर बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई हैं सोसाइटी में। क्या कहेंगे उस बारे में? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। 21वीं सदी में हम लोग हैं,
सोशल मीडिया का इतना यूज़ कर रहे हैं, अवेयरनेस है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है वो हाफ है, आधी भी नहीं है, सही नहीं है। राइट। तो उसकी वजह से पाबंदियाँ अभी भी है, जो सालों से चली आई है, जो दादी नानी ने जो सिखाया है वही फीमेल्स अपने घर में करती आई है। पाबंदियों के बारे में बात करें तो बहुत सारी होगी, पर जो कॉमनली जो हम सुनते हैं पेरेंट्स से, तो वही है कि लड़की को माहवारी के टाइम पे एक कोने में बिठा देते हैं, ठीक है, उसको कुछ छूना नहीं है, उसको अछूत माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। लड़की को मना कर देते हैं कि बाल नहीं धोने हैं, नहाना नहीं है, एक ही कोने में बैठे रहना है, कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है, स्पोर्ट्स या जिम वगैरह वो उस दौरान नहीं कर सकती है, स्विमिंग नहीं कर सकती है। पर ये सब आरती जी, ये पाबंदियाँ जो पहले से चली आई है, वो हमें इस दौरान, इस टाइम के दौरान 21st सेंचुरी में ये सब हमें इसको पाबंदियों से बाहर निकलना है और हमें लड़कियों को जागरूक करना है और उनके पेरेंट्स को हमें सोच अपनी बदलनी चाहिए। ऐसा कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुआ है कि ये सब चीज़ों से माहवारी पे कुछ असर पड़ता है या लड़की की हेल्थ पे कुछ असर पड़ता है। वो सब कुछ नॉर्मल एक्टिविटी कर सकती है, माहवारी बिल्कुल फिजियोलॉजिकल है, उसमें हमें स्ट्रेस और लड़कियों को पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए। वो बिल्कुल ही स्नान अच्छे से कर सकती है, वो बिल्कुल ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकती है हल्की सी, और वो अशुद्ध नहीं हो जाती है। वो क्यों उसको अछूत और अशुद्ध मान के उसको बिठा देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से हमें बिल्कुल ही बाहर आना चाहिए। राइट। आई थिंक जहाँ आपने कहा कि जो बच्चियां हैं, जो बालिका हैं, वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकती हैं, बहुत सही बात बता रहे हैं। हालांकि अछूत और अशुद्ध वाला जो जो सोच थी वो काफ़ी हद तक अब बदल चुकी है। पर आज भी काफ़ी घरों में कहते हैं कि जब हम कुछ लोग भगवान की जो पूजा करते हैं, और मान्यता ऐसी भी होती है कि वहाँ पे पालन किया जाता है उन चीज़ों का, और उसमें अगर घर की जो लक्ष्मी है, घर की जो लेडी है, जो होम मेकर है, अगर वो भी इस दौरान उस फेज में होती है तो उन्हें भी किचन में जाना अलाउड नहीं होता है। आपकी बातें बहुत सही हैं। कहीं ना कहीं इससे लोगों की अपनी एक सोच जुड़ी हुई है। आपने बिल्कुल सही कहा कि दादी नानी के जो चैप्टर्स हमने सुने हैं अपनी माँ से, अपनी दादी से, अपनी नानी से, वही हम कहीं ना कहीं पास कर रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी और सही प्रैक्टिकल बात यह भी है कि आजकल की जो जनरेशन है, जब हम सोशल प्लेटफॉर्म्स की इतनी बड़ी बातें करते हैं, हम यूट्यूब्स की बातें करते हैं, हमारे बच्चे अलग अलग फील्ड्स में फ्लरिश कर रहे हैं, तो हम इस पे बात क्यों नहीं करते हैं और हम इसमें आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अपने आप को अगर बच्चे जो हैं, जो स्पेशली गर्ल्स हैं, अपने आप को अगर इन्वॉल्व रखती हैं तो शायद जो डिस्कम्फर्ट है उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी कर पाएंगी। आगे का सवाल जो मेरा है आपसे वही है कि आजकल जो जनरेशन है, जब आप 21वीं सदी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब पुराने एज के हिसाब से, जब पुरानी जनरेशन की बात करते हैं तो लेडीज़ जो हैं या लड़कियां जो हैं, स्पेशली जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उनका काफ़ी लेट शुरू होता था। मतलब बच्चा जो 7th ग्रेड में आ जाता है या 8th ग्रेड में आता है, कई लोग 9th ग्रेड में भी बच्चियां माहवारी में बैठा करती थी। लेकिन अब जो आप देखते हैं ऐसा हो गया है कि बच्चे 4थे स्टैंडर्ड में, गर्ल्स जो हैं वो 4th स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड से मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी स्टार्ट हो जाती है। ये जो बदलाव है ये क्यों हो रहा है और क्या है आपकी सोच इसके पीछे? ये जो हमने बात करी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो ये बदलाव है एक लड़की के लिए, उसकी बचपन से निकल के वो युवा अवस्था में एंटर होती है। ठीक, युवा अवस्था के 3 फेज होते हैं, अर्ली, मिड एंड लेट। तो अर्ली फेज जो होता है वो 10 साल से हम कंसिडर करते हैं, आफ्टर 10 to 13 ईयर्स, जो 10 से 13 साल की उम्र होती है वो अर्ली एडोलेसेंट फेज होता है। तब वो लड़की अब एक बच्ची नहीं है, अभी वो युवा अवस्था में एंटर होती है। तो ये जो फेज है उसमें मोस्ट ऑफ द गर्ल दे गेट्स देयर पीरियड, ये फेज में आ जाता है। हाँ, अगर 8 साल से अगर पहले आता है पीरियड्स तो उसको एबनॉर्मल कहते हैं, इन द सेंस कि उसमें कुछ एंडोक्राइन प्रॉब्लम
हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है, इसको हमारी भाषा में प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहते जी। हैं। तो उसका वो मेडिकल रीज़न होता है, तो उसके लिए उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बट बाय द 10th ईयर ऑफ एज मोस्ट ऑफ द गर्ल दे गेट्स देयर पीरियड। तो ये नॉर्मल होता है कि 10 से 13 साल की उम्र के बीच में पीरियड शुरू होता है, क्योंकि उसकी वो युवा अवस्था में एंटर करती है। राइट। तो ये अर्ली एडोलेसेंट फेज की बात हुई। और पीरियड्स हम वेट कर सकते हैं, लाइक 14 से 16 साल की उम्र तक हम वेट कर सकते हैं कोई भी लड़की का पीरियड से शुरू, फर्स्ट टाइम जब पीरियड्स में आती है तब। अगर 16 साल से उसकी उम्र बढ़ जाती है फिर भी उसको पीरियड्स नहीं आता है, तो भी वो मेडिकल प्रॉब्लम है, तो भी उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। Correct. तो ये एज ग्रुप हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और यही एज ग्रुप में है तो नॉर्मल है, आगे और पीछे होता है तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, कोई भी मेडिकल रीजन हो सकता है उसके लिए। राइट, करेक्ट। तो सबसे पहले जो हमारे बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये जो टाइम पीरियड है उन्हें कैसे संभालना है। अगर उन्हें लगता है कि वो इस समय में, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चे स्कूल में होते हैं, पीयर ग्रुप में होते हैं, तो यूजुअली फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ बात करती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लड़कियों को टोटली कुछ भी समझ नहीं होता है, क्योंकि घर से कोई मेंटल प्रिपरेशन नहीं की होती है। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात ये आप मुझे बताएं कि इस फेज में जब बच्चा पहली बार उसमें बैठना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है, उसको मेंटली प्रिपेयर करना कितना ज़रूरी है? पहली बार जब ऐसा होता है, जब लड़की या पीरियड्स शुरू होता है, तो उनके लिए वो एकदम कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, उसने कभी ऐसा ब्लड कभी देखा नहीं होता है, और वो जो खून का जो बहाव होता है उसे देखकर कई लड़कियां डर जाती हैं। तो मैं मदर को, पेरेंट्स को वही समझाना चाहूँगी, मदर या फादर जो भी है, जो अच्छे से बच्चे के साथ डील कर सकते हैं, तो दे शुड प्रिपेयर देयर चाइल्ड। अभी फिफ्थ, जैसे उनका 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड ख़त्म होता है, तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मेरी बेटी अभी युवावस्था में जा सकती है, तो उसको ये हो सकता है। तो थोड़ी अगर इन्फॉर्मेशन बच्ची को है तो वो भी मेंटली प्रिपेयर होगी कि अगर मेरे अंदर ऐसा बदलाव मुझे दिखेगा तो आई विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, जो भी है उनको मैं करूँगी, तो वो डरेगी नहीं। तो मेंटल प्रिपरेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई थिंक पेरेंट्स के साथ साथ यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम जब पढ़ाई की बात करते हैं तो लगभग शायद 7th या 8th ग्रेड से जो फिजियोलॉजी है उसके ऊपर बात की जाती है, कि फीमेल बॉडी के ऊपर या मेल बॉडी के ऊपर, और शायद उससे पहले बच्चों को ये नहीं बताया जाता है कि भाई ऐसे ही फेज आपके उसमें आएगी, वेदर इट इज़ गर्ल्स और वेदर इट इज़ बॉयज़। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम का भी रोल है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बच्चों को जानकारी होनी ही चाहिए कि युवा अवस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। जैसे आपने पहले भी शुरू में बताया था कि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, है ना, तो लड़कियों में जैसे स्तन बाहर आते हैं, पीरियड्स शुरू होता है, उनका थोड़ा जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज होता है। राइट। तो ये चेंजेस जो होते हैं वो पेरेंट्स और टीचर्स जो भी है स्कूल में वगैरह में, तो वो भी थोड़ा बच्चियों को ड्यूरिंग देयर अदर एक्टिविटीज़ स्कूल टाइम में थोड़ा टाइम स्पेंड करके इसके ऊपर भी ऐसे चर्चा करनी चाहिए। Correct. तो उनको थोड़ा अवेयरनेस होगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो वो डरे नहीं, घबराए नहीं। Right. क्योंकि अभी वो बचपन से निकली ही है और अभी वो युवा अवस्था में एंटर हो रही है। करेक्ट। कहीं ना कहीं आई थिंक मैंने ये सुना भी है और देखा भी है कि कुछ जो रिलीजन्स हैं उसके अंदर इसे एज अ फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, कि जैसे ही पता चलता है कि बच्चा आज, जो बालिका है उसका आज माहवारी का पहला दिवस है, तो वहाँ पर मीठा बनाया जाता है और उसे सेलिब्रेट किया जाता है कि अच्छा अब मेरा बच्चा जो है, जैसे आपने कहा कि अब वो बालक की जो उसकी फेस था उससे निकल के अब वो अपने एडोलेसेंस के एज की तरफ, टीनेज के एज की तरफ जा रहा है। तो ये भी है, आई थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जो भी है सब घूम फिर कर हमारा नज़रिया है, जो हमें सोचने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में बेटी है या नहीं है, आपके घर में बेटा भी है ना, तो वो बेटे को भी ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ तो है ना घर में, माँ तो है, वाइफ है आपके घर में, तो ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ पार्ट ऑफ अ फीमेल बॉडी, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ को बताना, शेयर करना भूल जाते हैं, और इसीलिए भी
कहते हैं ना कि इस चीज़ को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो आज भी नहीं मिल रही है। तो इसे नॉर्मल बनाने की बहुत बड़ी कोशिश जो है वो गवर्नमेंट की है, और इस बार का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका टाइटल दिया गया है, वो भी इसी को लग के है। आज जो दिन है रिंकी जी, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, तो सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है, अगर इस समय बच्चियां जो हैं वो फर्स्ट टाइम अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बैठती भी हैं, रूटीन में अगर कोई भी हो रहा है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहले तो लड़कियों को थोड़ा बहुत प्रिपेयर्डनेस मेंटली होना चाहिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन उनको होनी चाहिए। आजकल जो हम सोशल मीडिया है तो उनको थोड़ा नॉलेज उनसे लेना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, वो कितने दिन का होता है, कितने दिन चलता है, व्हाट इज़ द नॉर्मल डेज, कितने दिन तक फ्लो आएगा। राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन लड़कियों को होनी चाहिए। तो उसके लिए उसको प्रिपेयर्डनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक लड़की अगर फर्स्ट टाइम पीरियड में बैठती है, सेकंड टाइम पीरियड में बैठती है, तो उसको थोड़ा ओरिएंटेशन उसके अंदर थोड़ा आता है कि मेरी साइकिल इतने दिन की है। करेक्ट। ठीक है। तो वो नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा तो वो थोड़ी प्रिपेयर होगी मेंटली कि मेरा पीरियड्स आने वाला है, तो मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए उसको पहले प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, और उसको कैसे डील करना है वो आना चाहिए कि अगर मैं स्कूल में गई तो अगर स्कूल में पीरियड्स आएगा तो मैं क्या करूँगी। तो उसके लिए उसको सैनिटरी नैपकिन वगैरह है वो अपने बैग में रखने चाहिए। राइट। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ प्रिपेयर्डनेस। आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि मेरा साइकिल, जैसे नॉर्मल साइकिल की बात करें हम, तो वो 26 से 28 दिन का होता है, और रेंज इज फ्रॉम 21 डेज टू 35 डेज। किसी का 21 दिन का साइकिल होता है, किसी का 35 डेज का होता है। नॉर्मली जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ बिटवीन 26 से 28 दिन का होता है, ठीक है। तो वो एक जब लड़की एक या दो बार पीरियड्स होता है तब उसको पता चलता है कि अभी मेरा पीरियड का साइकिल इज अराउंड 25 डे 26 डेज, तो वो उसको मेंटली प्रिपेयर होना ही पड़ेगा कि अभी आने की शुरुआत है, तो थोड़ा तैयारी करके रखें। अगर पीरियड्स आ गया तो हाइजीन का खास ध्यान रखना है। एक या दो बार तो एटलीस्ट फुल बॉडी वॉश, नहाना चाहिए, अच्छे से क्लीन करना चाहिए। जो ऑर्गन्स है, जेनिटलियस है, उसको अच्छे से क्लीन करने चाहिए। राइट। है ना। और जो सैनिटरी पैड्स है वो भी फ्रीक्वेंटली एटलीस्ट एक या दो बार दिन में, रात को एक या दो बार आप चेंज करते रहिए। राइट। ठीक है। तो वो एक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन आपको पीरियड्स के दौरान रखनी है। उसके अलावा खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना है। सभी चीज़ें खानी है संतुलित। ऐसा नहीं है कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, खट्टी चीज़ नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। तो वो सब जो मान्यता है उसमें नहीं उलझना है। संतुलित खुराक सभी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में सभी चीज़ें खानी चाहिए। करेक्ट। और पानी का हाइड्रेशन वगैरह भी अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। बहुत सही बात बताई है कि आपको अपना जो साइकिल है उसकी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और पानी तो अच्छे से पीते ही रहना है। मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगी कि आजकल जो आप लड़कियां हैं, फ़ोन्स सबके पास है, एंड्रॉयड फ़ोन्स, तो एक ऐप बहुत अच्छा आता है जो आपके पीरियड्स का ट्रैक रखता है। तो अगर आप वो ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेती हैं तो वो एक बार जो आपका साइकिल है, फर्स्ट साइकिल, अगर आप उसकी डेट्स और ड्यूरेशन उसमें एंटर करती हैं तो एवरी मंथ आपके पीरियड्स आने से पहले वो आपको इंटीमेट कर देंगे कि अब जो है आपके नया जो साइकिल है, नेक्स्ट मंथ का साइकिल है, वो स्टार्ट होने वाला है। तो ये भी आपको एक अलर्ट दे देगा, एक अलार्म हो जाएगा कि भाई आपको अपने पास जो चीज़ें ज़रूरत होनी चाहिए पीरियड्स के समय वो रखनी है। क्योंकि नॉर्मली आप स्कूल जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, क्लासेस में अटेंड करते हैं, डांस क्लासेस जाते हैं बच्चे, ऑफिसेज, इवन लेडीज़, फीमेल्स, सबके लिए देखिए इसमें ना चेंज कुछ भी नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम बैठ जाएंगे एक जगह पर। आजकल की जनरेशन इसमें भी काम करती है। बस एक ही बात है कि हमारे जो आस पड़ोस में लोग हैं, चाहे फिर वो हमारे फादर हों, भाई हों, दोस्त हों, बॉसेस हों, कोई भी हो, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके ऑफिस में भी कोई फीमेल है जिसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है या कुछ कहने से हिचकिचा रही है, तो एक आई थिंक थोड़ा सा अलर्ट आपको खुद ही एक लगा सकते हैं अनुमान कि अच्छा ये शायद कारण हो सकता है कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही हो। तो थोड़ा सा यही करना है कि अ कप ऑफ कंफर्ट, मैं हमेशा बोलती हूँ, देना बहुत ज़रूरी है। बस आप ठीक हो कि नहीं इतना पूछ लिया तो भी इट्स ऑल डन। तो ये जो है एक मेंटली इट मेक्स अ लेडी वेरी स्ट्रांग जब आप एज अ
फैमिली मेम्बर, एज अ फ्रेंड, एज अ सोसाइटी सपोर्ट करते हो, जहाँ बाकी सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, इसको छोड़कर तो इसे भी सपोर्ट करेंगे तो उन्हें बहुत ही नॉर्मल लगेगा। और यही लगते हुए इस साल का जो टाइटल है वो दिया गया है कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है 2030 तक इनका एक टारगेट है कि इसको नॉर्मल फेज ऑफ लाइफ बनाया जाए। क्या बताएंगे उस बारे में मैम? यही है नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यह एक प्राकृतिक परिवर्तन है लड़की के लिए और ये इसको हमें एक्सेप्ट करना ही है। और जो भी समाज ये जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव्स है इस 2030 तक हमारी सोसाइटी में इतना अवेयरनेस आए कि लड़कियां खुलकर बात कर सके अपने पीरियड्स के बारे में। वो जो सोशल टैबूज जो है, जो पाबंदियां है, स्टिग्मा है, वो कलंक नहीं है, इट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजी पार्ट है। तो ये सब चीज़ों से ये लड़कियां बाहर आए, खुल के बात करें। और ये इसका ऑब्जेक्टिव इसलिए भी है कि ताकि अभी जो हमारे 21st सेंचुरी है तो उसमें बहुत सारे सैनिटरी हाइजीन, आई मीन मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए सैनिटरी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। करेक्ट। तो इसका टारगेट ये भी है कि बाय 2030 एवरी गर्ल शुड नो दैट नॉट ओनली सैनिटरी पैड्स बट जो कुछ टैम्पून्स वगैरह आता है, मेंस्ट्रुअल कप्स वगैरह आते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ द मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स है उसका भी अवेयरनेस बाय द 2030 सभी को हो, स्पेशली गर्ल्स और सब सोसाइटी में। बहुत सही बता रहे हैं, क्योंकि रिसर्च बहुत चल रही है और सैनिटरी पैड्स जो हम डिस्पोज करते हैं तो उसके वजह से भी जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको लेकर गवर्नमेंट भी काम कर रही है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिस तरह मैम ने बताए कि मेंस्ट्रुएशन को लेकर अब सोसाइटी में दिए जा रहे हैं, बिक भी रहे हैं, जहां मेंस्ट्रुअल कप्स जो हैं बहुत फेमस हैं। तो एक बार अगर आप उससे यूज टू हो जाएंगे तो धीरे धीरे जो है ये वी हैव वेराइटी ऑफ थिंग्स टू यूज। तो मेरे हिसाब से और मैम के हिसाब से और गवर्नमेंट के हिसाब से भी यही है कि हम पॉल्यूशन को जितना कम कर सके, आपकी हाइजीन को ध्यान में रखते हुए वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश नहीं हो रही है। आपकी हाइजीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। द ओनली थिंग इज़ कि आपको अपने आप को उसके साथ कंफर्टेबल करना है। मैम, आज का दिन बहुत ही मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि स्पेशल डे है, तो इस स्पेशल डे पर आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? माहवारी एक प्राकृतिक परिवर्तन है, वह लड़कियों को बचपन से युवावस्था में ले जाता है। माहवारी के बारे में लड़कियों को स्टिग्मेटाइज या वो कलंक है या कुछ पाबंदियाँ है तो वो सब नहीं सोचना है, वो बिल्कुल फिजियोलॉजिकल है। आप आइए, खुल के बात करिए। माहवारी के समय पे जो भी तकलीफ़ें लड़कियों को जो होती है, स्पेशली जो पेट में दुखना, थोड़ा अनकम्फर्ट, ईजीनेस वगैरह रहना, तो उन सब चीज़ों का उपाय होता है। अगर आप पॉसिबल है तो आप जितना हो सके उतना आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। माहवारी कोई बीमारी नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। आप बिल्कुल ही अपनी रूटीन एक्टिविटी चालू रख सकते हैं। इसके साथ आप लाइट एक्सरसाइज, योगा, जो भी स्पोर्ट्स है वो भी आप कर सकते हैं। स्विमिंग जैसे स्पोर्ट्स भी आप कर सकते हैं। जैसे हमने सैनिटरी टैम्पून्स वगैरह भी आप यूज़ करके ये एक्टिविटी आप चालू रख सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए और अपनी ये स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुएशन वो हमारा एक प्राउड है लड़कियों का, तो उस पर प्राउड फील करते रहिए। जो भी समस्या है उसके लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच रिंकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ऑडियंस का भी बिग थैंक यू। आज का डे जो है अपने बच्चों के साथ ज़रूर बात करें। अगर आपके फैमिली में जो आपकी बेटियां हैं जिनका साइकिल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो थोड़ा सा समय निकाल के उनको मेंटली प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। हमें नहीं पता वो दिन कब होगा, लेकिन ये दिन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए शॉक के जैसे ना आए, उसका हमें सबसे बड़ा एक जो सॉल्यूशन है वो लाना ज़रूरी है। थोड़ी प्रिपरेशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे रिंकी जी ने कहा कि इट्स अ प्राइड, तो इसे सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपकी हेल्थ जो है उसको पहले प्रायोरिटी ज़रूर दें। अगर आपको लगता है कि इस दौरान आपका जो शरीर है वो आराम चाहता है तो आप आराम करिए। और अगर आपको लगता है कि काम कर सकते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो वो भी करिए। जो आपको अच्छा लगता है, लिसनिंग टू म्यूज़िक, गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, थोड़ा सा योगासन,
कुकिंग जो आपको रिलैक्सेशन देता है, जो आपके मूड को अच्छा रखता है, उसे ज़रूर करने की कोशिश करिए और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहिए। VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।